इस डिजाइनिंग को हम लोग 3D भी करेंगे और असेंबल भी करेंगे और अलग अलग पार्ट भी बनाएंगे इसके और इसको असेंबल भी करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट मेन्यू में मैकेनिकल डिज़ाइन में पार्ट में जाना है और यहाँ पे पार्ट फर्स्ट सिलेक्ट कर देना है। XY एक्सेस से स्केच के ऊपर क्लिक करते हुए स्केच कर देंगे। अब ये स्केच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस पार्ट को हमें समझना है कि ये पार्ट बना किस तरीके से बनाना है। तो हमें यहाँ से एक सर्कल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ और उसको कंस्ट्रेंट भी यहाँ से दे देता हूँ, जो कि कंस्ट्रेंट हमारी रहेगी 30 की। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से फिर से एक सर्कल ले लेता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और यहाँ से इसका जो रेडियस है, जो कि डिजाइनिंग में रेडियस दिया है 30 का, यानी कि हमारा डायमीटर रहेगा इसका 60 का। तो हम लोग यहाँ से इसी डिजाइनिंग को नीचे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो ये लाइन आ रही है हमारी, लाइन टूल पे जाएंगे और इसके पॉइंट को, एंड पॉइंट को, सर्कल के एंड पॉइंट को क्लिक करते हुए हमें यहाँ पे इस पॉइंट से लेते हुए हमें नीचे लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी इसका डायमेंशंस हमें यहाँ लेना है, कंस्ट्रेंट पे जाएंगे और इसकी साइज बताई गई है जो कि ये 35। अब देखिए 35 इसकी साइज देते हुए हमें इसी डिजाइनिंग को आगे तक कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक कर देता हूँ और इसको आगे तक ले लेता हूँ। इसकी भी डायमेंशंस हमें यहाँ पे लेनी है नीचे, जिसकी साइज हमारी 60 रहेगी, जो कि ऑलरेडी 60 ही होनी चाहिए क्योंकि हमारा ये जो डायमीटर है ये 60 है। अब यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ जो सर्कल के पॉइंट के ऊपर टच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्विक ट्रिम पे क्लिक करते हुए इसको ट्रिम कर देता हूँ तो ये ट्रिम हो जाएगा जैसे कि डिजाइन में दिखाई दे रहा है। इसी पार्ट को हम लोग एग्जिट वर्क बेंच करेंगे और यहाँ से हम लोग पैड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसकी साइज जो डिजाइन में आपको दिखाई दे रही होगी 15, तो मैं इसको प्रीव्यू करते हुए ओके कर दूंगा। अब ये बन चुका है पार्ट। हम इसको कंट्रोल यस करते हुए सेव कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट लेने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल एन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और पार्ट टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके करते हुए हम लोग उसके नीचे वाला पार्ट यहाँ पे बनाएंगे। अब इसको रेक्टेंगुलर में लेते हुए ये मिड साइड का जो पार्ट्स है वो है हमारा, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाएंगे और दोनों कंस्ट्रेंट यहाँ पे पहले दे देंगे। अब सबसे पहली साइज तो यहाँ पे आ चुकी है 60 की, और दूसरी साइज जो होगी हमारी वो भी 60 ही होगी, यानी कि 60x60 का हमारा ये पार्ट्स यहाँ पे हमें बनाना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सर्कल हमारा 60 दिखाई दे रहा है और नीचे हमारा ये जो थिक इसकी टोटल साइज है ये भी 60 है, तो ये 60x60 की हमारी यहाँ पे साइज होगी। और इसको हम लोग एग्जिट वर्क बेंच पे जाएंगे और इसकी साइज जो हमें डिजाइनिंग में दिखाई दे रही है उसी तरीके से हमें यहाँ लेनी है, जो कि है 50। पार्ट 2 को भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। मैं न्यू पार्ट ले लेता हूँ और ये पार्ट आएगा पार्ट नंबर 3 और ओके कर देता हूँ। अब ये डाउन साइड का जो पार्ट है वो हमें बनाना है, तो यहाँ पे प्लेनर पे क्लिक करते हुए स्केच के ऊपर जाता हूँ और इस पार्ट को मैं फटाफट बना देता हूँ। अब देखिए उसके लिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सर्कल चाहिए, जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर यानी कि सर्कल के ऊपर क्लिक करते हुए मुझे यहाँ मिड पॉइंट से लेते हुए मुझे एक सर्कल बनाना है, जो कि कंस्ट्रेंट इसकी रहेगी, इसकी साइज रहेगी डायमीटर 30। अब ये कहाँ से समझ में आ गया, देखो कुछ इस जगह पे देखो टू होल्ड डाया 30 दिया गया है, देखो यहाँ पे, तो वही हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर लेना है जो कि इसके ऊपर हमें बिठाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा तो ये समझते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं जो कि इस मिड पॉइंट से लेते हुए, ठीक है, यहाँ से लेते हुए ऊपर तक जाएगा। देखो अब इसकी भी साइज हमें लेनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट पे जाना होगा। देखिए इसकी जो रेक्टेंगुलर साइज है वो रहेगी 60 और यहाँ पे जो साइज है इसकी ये रहेगी हमारी 35। और ये दोनों हमारी जो ये 35, ये साइज 35
और ये 60 हमारी आ चुकी है। लेकिन इस सर्कल के सेंटर में आने के लिए कंस्ट्रेंट पे जाते हुए हमें इस कंस्ट्रेंट को यहाँ से लेके मतलब इस y एक्सेस से लेके इस सेगमेंट तक हमें इसकी साइज़ डिफाइन करनी होगी। जैसे कि मैं इसके एक्सेस से लेके हमारे डिज़ाइन तक इसकी साइज़ डिफाइन करेंगे जो कि इसके सेंटर में होनी चाहिए। तो ये रहेगी 30 की और ओके कर देता हूँ। तो देखो कि यहाँ से भी आगे हमें एक सेगमेंट लेना है और वो बनाना है जो सेगमेंट रहेगी हमारी 30 की। तो हमारा ये डायमीटर 30 था, तो हमें एक सेगमेंट लेनी है यहाँ से। देखो मिड पॉइंट से लेके बाहर तक हम लोग लेंगे। जैसे कि 30 यहाँ तक आ चुकी है -30। अब इसी सेगमेंट को होते हुए हम लोग आगे तक जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सेगमेंट ले लेंगे और इस सेगमेंट को यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ से इसको आगे तक बढ़ाएंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो हमारा जो शेप बना है इसको सिलेक्ट करते हुए हम लोग ये लाइन्स और ये लाइन दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हुए हमें जाना है मिरर में। अब देखिए मिरर पे क्लिक करते हुए हमें इसकी मिरर इस लाइन से मिरर बनानी है, तो ये मिरर बन जाएगी और हमें ये बीच वाली सेगमेंट जो है वो हटा देंगे। अब यहाँ से ये सेगमेंट भी हमें हटा देनी है, तो उसके लिए सबसे पहले इसका डायमेंशन तो चेक करें। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग कंस्ट्रेंट पे और यहाँ पे ये दोनों लाइन को सबसे पहले एक लाइन पे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे ट्रिम में, फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट पे आएंगे और यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट करते हुए इस सेगमेंट को यहाँ से हम लोग 30 ले लेंगे जो कि ऑलरेडी 30 ही है। ओके, तो ये 30 आ गया, इसका मतलब ये साइज़ भी आपकी प्रॉपर आ चुकी है। तो इसके अंदर हम लोग ट्रिम भी करेंगे। जैसे कि ये क्विक ट्रिम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये अनवांटेड जो एरिया है उसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। जैसे ही ट्रिम करेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे कंस्टेंट डायमेंशन देना होगा जो कि इस एक्सेस से लेके यहाँ तक हमारा 30 रहेगा। देखो ठीक है, और यहाँ से इसकी भी हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट ले सकते हैं अगर हमें इसको एक जगह पे फिक्स रखना हो तो, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या कर देना है, एग्जिट वर्कबेंच क्लिक कर देना है और इसको पैड कर देना है जो कि पैड की साइज़ रहेगी हमारी 15 और इसको ओके कर देंगे। अब ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट और इसको भी कंट्रोल यस के ज़रिए सेव कर देंगे पार्ट 3। अब इसमें हम लोग असेंबल करेंगे ये तीनों पार्ट को। जाएंगे, इसके लिए जाएंगे हम लोग स्टार्ट मेन्यू, मैकेनिकल डिज़ाइन और असेंबली डिज़ाइन में जाएंगे। ओके, उसके लिए प्रोडक्ट पे क्लिक करते हुए हमें यहाँ क्लिक कर देना है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे। हमें यहाँ पे रिलेटेड फोल्डर में आना है। तो सबसे पहले ये सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ से ओपन कर देना है। तो सेकंड नंबर का जो मेन बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बेस को करेंगे ये कि ये बेस एक जगह पे फिक्स होना चाहिए, तो इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से फिक्स। इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ से फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले ना। अब दूसरा पार्ट लाना है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हुए प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लाना है फर्स्ट पार्ट जो कि ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे और ये पार्ट यहाँ पे रखना है। उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे ऑफसेट कंस्ट्रेंट पे क्लिक करते हुए हमें ये प्लेनर यहाँ तक हमें बिठाना है। लेकिन ये तो है फिक्स, ये एरिया जो नीचे का है ये है फिक्स और ये इसके ऊपर रखना है। उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा डाउन साइड में और यहाँ से 0 ऑफसेट में लेते हुए ओके करेंगे, यानी कि ये यहाँ पे बैठ जाएगा। देखो ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल यू नहीं तो अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा, ये उसके ऊपर आ जाएगा। 0 एक्सेस में तो आया है। अब देखिए ये इसके यहाँ पे ये बैठना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे जाना है ऑफसेट कंस्ट्रेंट पे और यहाँ पे फटाफट इसको यहाँ पे बिठा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे ऑफसेट कंस्ट्रेंट यहाँ का और यहाँ का भी मैं 0 कर देता हूँ, दोनों को एक साथ यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो देखो इसके ऊपर ये आ चुका है। अब देखिए हमें लाना है यहाँ पार्ट 3 जो कि इसके डाउन साइड में रहेगा। हमें डाउन साइड में इसका थर्ड पार्ट रखना है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे ओपन होगा। मैनिपुलेशन टूल को क्लिक करते हुए हमें इसको जेड एक्सेस से डाउन में दे देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे।
अब देखिए ये प्लेनर यहाँ पे लगना चाहिए, इस प्लेनर को ये प्लेनर लगना चाहिए। तो उसके लिए हमें इस प्लेनर को यहाँ से क्लिक करते हुए ऊपर लेना होगा, जो कि ये ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर, और ओके क्लिक करते हुए यहाँ से अपडेट कर दूंगा। देखो मैं अब ये तो हो गया अपडेट, देखो। लेकिन ये रोटेट भी होना चाहिए, जैसे कि इस सेगमेंट को जो डायमेंशन है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ जिसकी साइज है ऑफसेट कंस्टेंट। अब देखिए ये यहाँ पे टच होना चाहिए, देखो इस प्लेनर को यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लेनर अटैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये प्लेनर हमारा उस जगह पे रहे। तो यहाँ पे ओके करते हुए मैं अपडेट कर देता हूँ। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्लेनर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं फिर से ये डायमेंशंस को जो कि हमारा ऑफसेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, 0 ऑफसेट को। अब ये बैठने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ऑफसेट पे जाएंगे और ये प्लेनर यहाँ पे लगाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो प्लेनर है ये बेस और ये बेस जो होनी चाहिए हमारी 0, और कीबोर्ड पे कंट्रोल यू प्रेस करते हुए इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सेंटर में। अब देखिए सेंटर में होने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑफसेट कंस्ट्रेंट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए इस प्लेनर पे क्लिक करेंगे जिसकी साइज रहेगी 22.5 टाइप कर दीजिएगा, तो ये सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये प्लान हमारा जो ये असेंबल प्रोडक्ट है ये बन चुका है। ठीक है, हमें मैकेनिकल डिज़ाइन में जाते हुए ड्राफ्टिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो ये बन चुका है आपका ड्राफ्टिंग।